Good morning. I was starting this lecture. Basic reporting tool is there. First, account info में ledger, alter. हम कुछ स्मॉल छोटी बारीक चीजें तो नॉर्मली हम रूटीन में यूज नहीं करते. यहाँ पे एक मेरा सन्डे डेटर्स है. यहाँ पे देखिए एक फील्ड है नोट्स नाम की. मैं नोट्स में कुछ भी लिख सकता हूँ. तो ये मुझे अगली बार दिखाई देगा. यहाँ पे इसे नोट्स में लिख दिया. इनका 10% डिस्काउंट देना है कॉस्मेटिक पे. गुजरात ट्रांसपोर्ट से इनको बिल करना है. संडे इनके यहाँ क्लोज होता है मार्केट. मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया. और मिस्टर हितेश यहाँ पे अकाउंट्स देखते हैं. तो ये चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल यस कर दीजिएगा. इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया जिससे मुझे बात करना है. तो यहाँ पे मिस्टर तुषार से मुझे बात करना है. उनका फोन नंबर लिख दिया मैंने. यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिख दिया. देखिए 3 चीजें हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे एक नोट्स हम लिख सकते हैं जो भी लिखा हमने. यहाँ पे 10% CD ऑन हिंदुस्तान लीवर. गुजरात ट्रांसपोर्ट से हमें मटेरियल सेल करना है. तो ये चीजें मैंने यहाँ पे इनको लिख दी. यहाँ पे अब इसका यूज देखिए. जब भी हम रूटीन में लेजर देखते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड लेजर. यहाँ पे कॉन्टेक्ट का बटन आपको मिलेगा. तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखने लगी जो मैंने वहां लिखी थी. कौन व्यक्ति है, क्या बात करना है, क्या मैसेज. ये नोट्स कहीं भी प्रिंट नहीं होता. दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्ले. इट विल नॉट प्रिंट एनीवेयर. सेकेंड आते हमने लिखे थे टेलीफोन नंबर्स और कॉन्टेक्ट डिटेल. इसका यूज जब आउटसाइडिंग लिस्ट निकालते हैं. डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, ग्रुप समरी एंड सन्डे डेटर्स. तो यहाँ पे नॉर्मल लेजर का नाम और बैलेंसेस दो ही चीजें आपको दिखती है. टैली में हर जगह हम कॉन्फ़िगर के लिए F12 प्रेस करते हैं. नरेशन जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो कॉन्टेक्ट डिटेल. इसका ये यूज है कि वहां जो कॉन्टेक्ट डिटेल लिखी मैंने मुझे यहाँ दिखने लगी. दिस इज बेसिकली एडवांटेज ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन और टेलीफोन नंबर प्रॉपर फील्ड में लिखा है. अदरवाइज आप क्या करते हैं, टैली से आउटस्टैंडिंग लिस्ट निकालते हैं एक्सेल या प्रिंट आउट पे, फिर आपके मोबाइल से या आपकी डायरी से कहीं से टेलीफोन नंबर देके आपके ऑफिस स्टाफ को होते हैं फोन लगाने के लिए. तो ये आपको डायरेक्ट यही मिल गया. एक बार फिर से रिपीट करते कहाँ से आया. तो यहाँ पे नोट्स की फील्ड थी, कॉन्टेक्ट पर्सन की फील्ड थी और फोन नंबर की फील्ड थी. ये नहीं दिख रही तो कॉन्फ़िगर करिए और यहाँ पे आप यस और नो कर सकते हैं. शो डिस्क्रिप्शन नोट्स फॉर लीजर मैंने यस करा और शो कॉन्टेक्ट डिटेल यस करा. नेक्स्ट हम आते हैं रिपोर्टिंग्स में ऑटो कॉलम. ऑटो कॉलम मतलब टैली में ऐसा है कि जैसे मैंने बैलेंस शीट देखा, यहाँ पे बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट तक मुझे दिख रहा है 12 जनवरी 2019. यहाँ तक मैंने लास्ट एंट्री करी है. यहाँ पे मुझे मान लीजिए 2 बैलेंस शीट देखना है तो मैं पीरियड चेंज करता हूँ. यहाँ पे लिखा 1 जनवरी से 31 जुलाई. तो 31 जुलाई तक की मुझे बैलेंस शीट दिखेगी. बैलेंस शीट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, इसमें पीरियड नहीं रहेगा. पर्टिकुलर कट ऑफ डेट तक रहेगी. तो 31 जुलाई तक बैलेंस शीट है. मुझे इसको कंपेयर करना है 16 अगस्त तक की. तो यहाँ पे आप न्यू कॉलम करिए. न्यू कॉलम में सेकेंड डेट मैंने लिख दिया 16 अगस्त. मुझे 2 बैलेंस शीट मिल गई, ये 31 जुलाई तक और 16 अगस्त तक. वैसे मैं फिर से न्यू कॉलम करता हूँ. मैंने यहाँ पे 30/11 तक देख लिया, 31/10 मान लीजिए. तीसरी बैलेंस शीट बन गई. तो ऐसे न्यू कॉलम करके आप कितनी भी बैलेंस शीट बना सकते हैं. अब किसी ने कहा मुझे महीने की बैलेंस शीट चाहिए, तो आपको ऐसा पूरे साल में हर महीने चाहिए तो आपको 12 टाइम न्यू कॉलम करना पड़ेगा. तो ऐसा ना करना हो तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, दीज आर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट. तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑटो कॉलम दिया हुआ है. ऑटो कॉलम में जैसे गए तो यहाँ पे हमने लिखा मंथली, तो ये मुझे 12 बैलेंस शीट दिखा देगा. हाफ ईयर लिखूंगा 2 दिखा देगा, फोर्टनाइट लिखूंगा 48 दिखा देगा, डेली लिखूंगा 365, जैसा चाहे वैसा. तो मैंने यहाँ पे मंथली लिखा तो मुझे यहाँ पे 12 बैलेंस शीट मिल गई. एज ऑन 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 30 जुलाई, जैसी चाहे वैसी बैलेंस शीट बन गई. तो ऑटो कॉलम रिपोर्ट्स. नाउ दिस इन ऑटो कॉलम एंड न्यू कॉलम, जो 2 चीज हमने देखी,
ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं P&L में गया तो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे हर मंथली चाहिए, मैंने कहा ऑटो कॉलम मंथली। ये किसी भी रिपोर्ट्स के लिए, आप ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे खर्चे देखना है, हर महीने कंपेयर करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, P&L में गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मुझे सारे खर्चे दिख रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नॉर्मली हर महीने 1200 से 1400 रुपए आते हैं, तो आपको देखना है कि गड़बड़ नहीं हुई। गो डाउन राइट, मान लीजिए हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट पे करता हूँ, तो इसकी एंट्री हर महीने मुझे दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑटो कॉलम गया एंड यूज मंथली, तो देखिए यहाँ पे हर महीने का ग्रुप समरी आ गई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो गो डाउन रेंट तो दिख गया, अप्रैल में नहीं डला है, मई में लिखा है, जून में लिखा है, जुलाई में दिया है, अगस्त में दिया है, सितंबर में गलती से छूट गया यहाँ पे सब, तो ये मुझे क्लियर हो गया। वैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मान लीजिए महीने 800-1000 रुपए का बिल है ऑफिस का, तो 700, 800, 900, दिस इज गोइंग फाइन इनफ। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ ऑटो कॉलम। ऑटो कॉलम हमने करा, अब कैश और बैंक बैलेंस में भी कर सकते, तो डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, यहाँ पे मैंने कहा ऑटो कॉलम मंथली, तो मुझे हर महीने मेरे बैंक में कितना पैसा था ये पता लग गया। ये आप डिफरेंट कंपनीज में भी कर सकते हैं। एग्जांपल, यहाँ पे अभी एक ही कंपनी खुली है, मैंने यहाँ पे दूसरी कंपनी भी खोल ली, यहाँ पे तीसरा कंपनी भी खोल लिया, फाइन। अब डिस्प्ले मुझे देखना टोटल बैंक बैलेंस कितना है मेरे पास। मान लीजिए जैसे आपके पास एक आपकी फर्म होती है, आपकी इंडिविजुअल होता है, आपका HUF होता है, आपकी वाइफ के नाम का बैंक अकाउंट होता है, आपके बच्चों के बैंक अकाउंट होते हैं, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक में गया, ऑटो कॉलम करा, मुझे मंथली ईयरली के साथ एक कंपनी वाइज ऑप्शन भी मिल गया। ये ऑप्शन पहले इसलिए नहीं मिल रहा था कि पहले एक ही कंपनी खुली थी, कंपनी ऑप्शन तब मिलेगा जब कम से कम 2 कंपनी खुली हो। अब मैंने ऑटो कॉलम करा, तो यहाँ पे देखिए कंपनीज आ गई, कंप्यूटर कंसेप्ट डेमो, कंप्यूटर कंप्यूटर GST ट्रेनिंग, ऐसे मुझे टोटल बैंक, और यहाँ पे सारी बैंकों के नाम आ गए, मुझे टोटल बैंक बैलेंस यहाँ पे मिल गया। फाइन। ऐसा मान लीजिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं पे इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में चले गए, यहाँ पे ऑटो कॉलम करा और कंपनी वाइज, तो टोटल अपने घर में कितना इन्वेस्टमेंट है मुझे मिल गया यहाँ पे। फाइन, विल बैक टू ओरिजिनल कंपनी। यहाँ पे दूसरी कंपनी में आने के लिए कई लोग एस्केप करके टैली से बाहर आते हैं, ऐसा नहीं, कंपनी यहाँ से भी शट कर सकते हैं। शट मतलब जैसे विंडोज में क्लोज फाइल बोलते हैं, तो मैंने शट कंपनी करा, तो यहाँ पे ये कंपनी शट हो गई, फिर शट कंपनी करा, ये कंपनी शट हो गई, वापस आई विल बैक टू दिस कंपनी ओनली। अब आते हैं कुछ रेशियोज में मुझे देखना है, तो लाइक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में गया, यहाँ पे डिटेल करा, तो डिटेल में एक स्टेप आगे निकल जाता है। यहाँ तक हम सबको पता है कि डिटेल में उस ग्रुप के नीचे के आइटम्स या लेजर्स मुझे दिखने लगते हैं। अब यहाँ पे हम F12 करके कुछ चीज देखने, मुझे वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, तो मैंने वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट और ऐसा आ गया। मुझे नहीं चाहिए तो नॉर्मल वापस वर्टिकल को नो कर दिया। नेक्स्ट से कॉन्फ़िगर में मुझे परसेंटेज, तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज मुझे मिलेगा। परसेंट इन द सेंस आई शो यू कि सेल्स को 100% दिखा है, मतलब सेल्स के सामने 2% इनकी इनकम है, सेल्स के सामने 3% खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि 15 लाख की सेल है और 50,000 के खर्चे हैं, तो दिस इज ऑलमोस्ट 60,000 खर्चे, तो दिस इज ऑलमोस्ट 4%। परचेज 93% है, सेल को 100% मान के परसेंटेज में सारी चीज आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट, शो कॉन्फ़िगर, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ देखना है, तो अभी दिख रहा है, मतलब अदरवाइज नहीं करूंगा तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जो जीरो बैलेंसेस है नहीं देखना है। स्केलिंग फैक्टर, तो मान लीजिए कि बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ONGC, तो वहां पे वो ऐसा नहीं लिखेंगे 516 करोड़ 86,85,512 रुपए की सेल, वो लिख देते 215 रुपीज इन करोड़, तो यहाँ पे मैंने रुपीज इन लैक्स लिख दिया, तो यहाँ पे जो 15 लाख की सेल थी मेरी वो आ जाएगी 15.04। फाइन, आई विल रिपीट ऑल द थिंग। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में गया, F12 करा, कॉन्फ़िगर, सबसे पहले शो वर्टिकल, थिंग्स इज क्लियर, शो परसेंटेज, सेल्स को 100% मान के हर चीज के आगे परसेंटेज आ जाएगा। शो विद ग्रॉस प्रॉफिट, मैं यहाँ पे यस करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखने लगा। अब कोई इंस्टीट्यूट जो इनकम एक्सपेंडिचर बेसिस पे करती है, स्कूल है, ट्रस्ट है, मंदिर है, तो इनको सेल परचेज जैसा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करें और शो विद ग्रॉस प्रॉफिट नो कर देंगे। देन जीरो वैल्यू नहीं चाहिए, स्केलिंग फैक्टर मैंने कहा रुपीज इन लैक्स, तो रुपीज इन लैक्स आ गया। दिस कैन बी डन फॉर बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कहीं पे भी जाए आप। चलिए अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं वापस से बैलेंस शीट को, तो यहाँ आके फिर मैंने F12 करा,
सबसे पहले शो वर्टिकल बैलेंस शीट, तो ये बताएगा सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो बजाय के स्ट्रेट कॉलम में बैलेंस शीट की जगह मुझे वर्टिकल बैलेंस शीट मिल गई। मैं फिर कॉन्फ़िगर में गया, शो वर्टिकल को मैंने नो करा, तो मेरी वर्टिकल बैलेंस शीट नो हो गई। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर नॉर्मली प्रॉफिट है तो अपन बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिखते हैं, और लॉस है तो एसेट साइड चला जाएगा। लेकिन लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें उसको लायबिलिटी साइड ही लिखना है। तो फिर उसको अगर लॉस है तो उसको लायबिलिटी करेंगे तो माइनस करके दिखा देगा। तो शो प्रॉफिट और लॉस बोथ एज ए लायबिलिटी, तो माइनस करके दिखा देगा। शो परसेंटेज, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज में करा, तो दिखा दे कि टोटल 38 लाख की जो लायबिलिटी है उसमें कैपिटल अकाउंट 4% के 3.5% है, लोन इनका 50% है, करंट लायबिलिटी 33%। तो यहाँ पे हर चीज परसेंटेज में डिवाइड होगी, तो यहाँ पे टोटल को 100 मान लिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल को 100 माना गया था। नेक्स्ट शो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे जो करंट एसेट है इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। तो मुझे मैनुअल निकालना है, 25 लाख में से 12 लाख माइनस करूंगा। तो कुछ नहीं करेंगे, F12 करेंगे, टैली ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल दिखा देगा मुझे। और फिर डिटेल करा मैंने, तो यहाँ पे करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस हो गया, मतलब स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, बैंक आ गया, कैश आ गया, माइनस सन्डे क्रेडिटर्स। फाइन। तो ऑटो कॉलम वी डिड फॉर बैलेंस शीट, वी डिड फॉर P&L, सेम कैन बी डन फॉर स्टॉक आल्सो, कि मुझे देखना है मेरा कौन सा स्टॉक है जो हर महीने कितना बिकता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और फर्स्ट 30 जो लास्ट डेट है वहां तक का आया है। मैं यहाँ पे F12 करा, सॉरी ऑटो कॉलम करा, और यहाँ पे हमने उसको मंथली बोल दिया। तो देखिए इससे क्या हुआ, मुझे क्लियर हो रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये 22 का 22 है, मतलब मेरे यहाँ से बिक ही नहीं रहेगा। तो अप्रैल में भी 22 था, जुलाई में भी 22 था, और अगले साल तक 22 था। इट मीन इसकी सेल नहीं है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर आइटम है, तो दिस इज गुड। 118 था, बाद में इतना हुआ, बाद में 47 हुआ, 37 हुआ, तो फाइन, आई एम मेकिंग इट गुड सेल। यहाँ पे अब ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे बचा, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या, तो परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। तो मुझे देखना है किसी महीने में, एग्जांपल के लिए मेरे पास 20 पीस का स्टॉक था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 20 पीस का स्टॉक था, मैंने 10 पीस और खरीदे और 8 पीस बेचे। 20 पीस का स्टॉक था, 10 खरीदे 30, 8 बेचे, टोटल बचा 22। तो कायदे से खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 8 पीस तो 20 में से भी बेच सकते थे। तो वैसा भी रिपोर्ट करना, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करिए, यहाँ पे शो क्वांटिटी रेट आप नो कर सकते हैं, तो आपको कोई एक चीज दिखेगी, आपकी रिपोर्ट थोड़ी क्लियर दिखेगी। यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक यस करा और इनवर्ड आउटवर्ड भी यस कर दिया। इससे मुझे दिखेगा हर महीने में कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना खरीदा, कितना बेचा। तो इससे क्लियर होगा कि यहाँ पे 180 स्टॉक थे, देखिए 62 खरीदे हैं और 118 बचे हैं मेरे पास। अब यहाँ पे 180 थे और 62 बिके, दैट इज गुड। अगले महीने में 118 ओपनिंग था, उसमें से 51 बिके, दैट इज गुड, कि मेरा ओपनिंग स्टॉक में से मटेरियल बिक रहा है, तो मुझे नया जबरदस्ती प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं पे अगर मुझे स्टॉक था, उसके बाद उतना मैंने खरीदा जितना बेचा नहीं था, तो वो मुझे यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे हर महीने का, जैसे यहाँ देखेंगे 144 बैग्स मैंने खरीदे और 134 बिके, तो ये हर महीने का मूवमेंट मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ये कैसे हुआ था, कॉन्फ़िगर करा, यहाँ पे शो ओपनिंग, शो इनवर्ड, शो आउटवर्ड, शो क्लोजिंग, दिस इज। बाकी चीजें हम लोग बाद में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, टैली में हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं। उसके लिए हम ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस को जाके रीड करते हैं और एक एक रिपोर्ट्स को हम अपनी तरफ से स्टडी करते हैं। वेट अ मिनट। Well, back to some things like कि हमने कुछ मिस्टेक्स करी है, तो उसके लिए एक तो तरीका, हम ट्रायल बैलेंस में एक एक लेजर को स्टडी करते हैं। बट हम कुछ शॉर्टकट पढ़ेंगे जिससे ट्रायल बैलेंस पूरा रीड करने के पहले ही हमको बहुत सारी मिस्टेक्स पता लग जाए। बैक टू दैट, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लेजर्स एंट्री करी है, लाइक यहाँ पे मैंने कुछ स्टेशनरी छपवाई थी। तो यहाँ पे एक प्रिंटर है, कोई इंदौर प्रिंटर्स, जिसको हमने पेमेंट कराएगा। तो हमारे अकाउंटेंट ने क्या करा कि उसको 919 रुपए का डायरेक्ट चेक दिया है। तो उसे करना ये था कि पहले एक जनरल एंट्री से स्टेशनरी एक्सपेंसेस को बुक करना था, इसको क्रेडिट करना था, तो बाद में इसकी, लेकिन अभी उसने डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री कर दी। वैसे एक बैंक में हमने FDR कराएगा,
तो एफडीआर में हमने क्या करा कि पहले हमने 1 लाख रुपए का पेमेंट करा 1 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक देके मैंने एक बैंक में एफडीआर करा दी। थोड़े दिन बाद मुझे बैंक से पैसे वापस आए तो 1,08,000 रुपए वापस आए। तो रिसीट में हमने यहाँ पे 1,08,000 बैंक अकाउंट को डेबिट किया और एफडीआर अकाउंट को क्रेडिट करा। यहाँ पे सिंगल एंट्री को आप नो कर सकते हैं। अगर डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में देखना है तो यहाँ पे सिंगल एंट्री को नो करा। तो दिस इज सिंपल कि इस बैंक में एफडीआर से क्रेडिट हुआ और यहाँ पे डेबिट हुआ। क्रेडिट डेबिट भी देखना बाय टू कीजिएगा तो आप हर जगह F12 कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है यूज क्रेडिट डेबिट इन प्लेस ऑफ टू एंड बाय। मैंने इसको यस कर दिया। सॉरी, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट हुआ। अब होना ये था कि यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए एफडीआर अकाउंट से क्रेडिट करने थे, 8,000 रुपए 8,000 इंटरेस्ट अकाउंट में और बाकी 1,08,000 बैंक में ले जाना थे। लेकिन अभी हमने ऐसी मिस्टेक करी है, इसका एक जर्नल एंट्री पास कर दी। ऐसी जो भी मिस्टेक्स हो गई हैं वो आप ट्रायल बेस में न जाते हुए क्या करें, डिस्प्ले में यहाँ पे एक एक्सेप्शन रिपोर्ट है टैली में। एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपको वो मिस्टेक्स मिल जाएगी जो नेचर से गलत है। मतलब कोई अगर एक्सपेंसेस है तो ऑलवेज डेबिट होना चाहिए। यहाँ पे हम एक्सेप्शन रिपोर्ट में गए और यहाँ पे एक नेगेटिव लेजर आपको मिलेगा। तो नेगेटिव लेजर आपको वो सारे लेजर बता देगा जिसमें आपने कुछ मिस्टेक्स करी है कि बैंक अकाउंट एफडीआर अकाउंट शुड बी ऑलवेज अ डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट है। यहाँ पे इंदौर प्रिंटर एक क्रेडिटर है जो डेबिट बैलेंस दिखा रहेगा। लिक्विड फंड एक ऐसा कैसे मैंने लिक्विड फंड में भी पैसे लगाए थे तो यहाँ पे 25,000 रुपए लगाए थे तो 25,000 का पेमेंट करा। जब पैसा आया तो 25,600 आया तो मुझे 600 रुपए इंटरेस्ट अकाउंट में ले जाना था। तो मुझे नेगेटिव लेजर से सारी इस टाइप की मिस्टेक्स मुझे पता लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सबको पता है टैली में। तो यहाँ पे देखें जैसे मैं F5 करूंगा तो ये ट्रायल बैलेंस मुझे लेजर वाइज आया है बजाय के ग्रुप के। अब यहाँ पे देखिए कुछ गलत दिख रहा है कि नॉर्मली ABCD से स्टार्ट होता है, यहाँ पे M पहले आ गया, फिर I आ गया, फिर P आ गया। तो टैली में ऐसा रूल नहीं कि A वाला पहले छपेगा और B वाला बाद में छपेगा। आप हर लेजर की प्रिंटिंग सीक्वेंस भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है। एग्जाम्पल, ये जो कंपनी है इस पे 2 पार्टनर है तो मैंने एक और लेजर खोला। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में गए, करंट एसेट, डेटर्स। अब डेटर्स में मेरे पास इंदौर में देखिए 5 पार्टीज थी तो उनके लेजर सारे आ गए। अब यहाँ पे ऐसा था कि ये 2 कस्टमर्स मेरे न्यू पलासिया में थे, ये कस्टमर्स मेरे कुछ RNT मार्क में थे, ये मेरे कस्टमर्स कुछ राजवाड़ा के इधर थे और ये चौथी जगह थे। तो मैं चाहता हूँ जब प्रिंट हो तो पहले पलासिया के कस्टमर्स एक साथ आए। तो उसके लिए इतना कि मुझे टैली में ग्रुपिंग करनी थी, लेकिन मैं 2-2 लेजर्स के लिए छोटे ग्रुपिंग नहीं कर सकता। तो टैली ने कहा प्रिंटिंग भी अपने हिसाब से आप कंट्रोल करें कि पहले कौन सा लेजर। तो उसके लिए उन्होंने प्रिंटिंग इंडेक्स दिया जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग पोजीशन। तो जो पहले चाहिए उसको नंबर 1 कर दीजिए, जो बाद में चाहिए उसको नंबर 2। तो मैंने क्या करा, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिए। तो पहले नंबर 1 जिसको दिया, कहाँ से दिया हम बाद में देखते, तो वो पहले आया। लेकिन फिर टैली की जीत इसलिए कि बहुत विजन से बना हुआ है कि आप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देते हैं और बाद में बीच में कोई नया कस्टमर आता है तो आपको सारे नंबर शफल करने पड़ेंगे। तो टैली ने कहा ऐसा जो कि नंबर 1 ही लाइफ में फर्स्ट हो। अगर 10, 20, 30 नंबर दिया गया 10, 20, 30 तो 10 पहले आएगा, फिर 20, फिर 30। तो आप प्रिंटिंग सीक्वेंस 1, 2, 3 ना देके ऐसे दीजिएगा। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए मध्य भारत एक लेजर है, तो अकाउंट इन्फो लेजर ऑल्टर मध्य भारत। तो मैंने इसकी प्रिंटिंग सीक्वेंस यहाँ से आपको मिलेगा, नहीं दिख रहा था, एडिट सॉर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको 20 नंबर दिया है, तो ये 20 नंबर मतलब पहले आ गया प्रिंटिंग में। ऐसे सारे डेटास को मैं एक साथ भी दे सकता हूँ। अकाउंट्स में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, नॉर्मली हम लोग इसी को समझते हैं। तो ये सिंगल लेजर है, यहाँ एक बार में एक ही लेजर दिखता है, ये मल्टीपल लेजर आ गया। तो मान लीजिए मुझे सारे लेजर में ओपनिंग बैलेंस डालना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल में ऑल्टर जाऊंगा और सन्नी डेटर्स। तो सारे के सारे डेटर्स मुझे एक साथ दिख गए और यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस डाल सकता हूँ, न कि एक एक को ऑल्टर करें।
यहाँ पे प्रिंटिंग पोजीशन भी दिख रही है मुझे, तो मैंने क्या करा, मध्य भारत और इसको 50 करा, तो ये दोनों इंदौर स्कूटर और पटेल ऑटो, ये मान लीजिए मेरे नेहरू स्टेचू में, तो मैंने इनको 50-50 लिखा है, तो ये दोनों एक साथ छप रहे हैं, यहाँ प्रिंटिंग की पोजीशन है। और यहीं पे महेश इंडस्ट्रीज को मैं 5 कर देता हूँ, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। देखते हैं मैं पे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, ग्रुप समरी, सन्डी डेटर्स, और यहाँ पे F5 करा। देखिए ये लेजर सबसे ऊपर आ गया क्योंकि इसके नंबर आपने 5 कर दिया। फाइन, तो प्रिंटिंग की सिचुएशन भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये कहाँ काम आता है, तो बैलेंस शीट में हम गए, वर्किंग कैपिटल को हम नो कर देते हैं, हमें नॉर्मल वे में बैलेंस शीट दिखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, लोन और करंट ऐसा रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक नया ग्रुप आ गया, तो मुझे एक ऐसा ग्रुप बनाना जो टैली में है नहीं, लाइक गुडविल, तो मुझे अपनी तरफ से ग्रुप बनाना है जो टैली में है ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप जब भी ग्रुप बनाते हो किसी ग्रुप के अंदर ग्रुप बनता है, कैसे इन्वेस्टमेंट में एक ग्रुप बना, बैंक एफडीआर इक्विटी शेयर, वैसे फिक्स एसेट्स के अंदर एक ग्रुप बना, कार एंड स्कूटर, लेकिन मुझे अपना खुद का मेन ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट्स, ग्रुप, क्रिएट। तो मुझे यहाँ पे कहीं से बाहर से लोन मिला है, तो यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया, वर्ल्ड बैंक ग्रांट, तो उस ग्रुप को हमने प्राइमरी बोला, तो जैसे प्राइमरी बोला तो ये ग्रुप मेन ग्रुप अपनी तरफ से बना, तो अभी पूछता है कहाँ चाहिए इसको, लायबिलिटी में या एसेट में, तो इट इज योर चॉइस। अगर आप उसको इनकम एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो P&L का पार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए इनकम बोला तो P&L में कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट नीचे इनडायरेक्ट में, तो इट इज योर चॉइस। तो जैसे मैं इनकम बोलता हूँ तो यहाँ पे पूछता है डज इट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, इसको यस बोला तो ये सेल्स का पार्ट हो जाएगा, इसको नो बोला तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको बोला लायबिलिटी, तो एक ग्रुप बनाया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब मुझे कहीं से फॉरेन लोन आया तो उसको फिर एक लेजर खोला इन्होंने, वर्ल्ड बैंक लोन अकाउंट, तो इसका ग्रुप ये था, और यहाँ पे इसमें जितना भी ग्रुप लोन आया तो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू लिख दी। अब देखिए चूंकि ये ग्रुप हमने नया बनाया है, तो ये वो प्राइमरी बनाया तो बैलेंस शीट में बाहर दिख रहा है मुझे, लेकिन ये ग्रुप प्रिंट कहाँ होना चाहिए, तो उन्होंने कहा प्रिंट लोन के पहले और कैपिटल अकाउंट के बाद होना चाहिए, तो ये भी अपने हाथ में है। तो अपन क्या करेंगे, इनके प्रिंटिंग से कुछ नंबर देख लेंगे, इसका नंबर देख लो, इसके दोनों के बीच का नंबर यहाँ दे देंगे। तो इसको देखने के लिए वापस ये नहीं करेंगे अकाउंट इन्फो, ग्रुप, ऑल्टर, इतना काम नहीं, अदरवाइज आप ऐसे करते हैं, अभी अकाउंट इन्फो में जाते, ग्रुप्स में जाइए, ऑल्टर में जाइए, कैपिटल अकाउंट देखिए तो इसका नंबर है 10, फिर मैं यहाँ पे लोन्स में गया, इसका नंबर है 20, तो मैं वर्ल्ड बैंक वाले ग्रांट में गया, इसके नंबर को मैंने कर दिया 18, तो देखिए अब ये बीच में आएगा दोनों के, क्योंकि ये नंबर 5 था, ये नंबर 20 था, तो ये नंबर 18 था। अब इतनी मेहनत भी नहीं करना है, तो जैसे आप एंट्री करते करते ऑल्टर सी से लेजर क्रिएट करते हैं, तो यहीं पे कंट्रोल एंटर कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका ग्रुप ऑल्टर हो जाएगा, और मैं यहाँ से इसको नंबर मैंने कर दिया 22, तो देखिए ये नीचे आ जाएगा ऐसे ही। यहाँ पे फिक्स एसेट्स गए तो फिक्स एसेट्स है, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आए, एक्सपेंसेस में गए, तो यहाँ पे देखिए लैब इक्विपमेंट खरीदा 1800 रुपए का, तो बाद में ऑडिटर ने कहा लैब इक्विपमेंट आपका खर्चा नहीं है, इसको एसेट मानना है, तो यही कंट्रोल एंटर करें, यहीं पे इसको फिक्स एसेट में शिफ्ट कर दीजिए, कंट्रोल एंटर, तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से बाहर हो गया, वो बैलेंस शीट का इफेक्ट हाथ पार्ट हो गया। फाइन, चलिए लास्ट टाइम इसमें बताया ट्रायल बैलेंस को कैसे व्यू करना, तो डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे F5 करा, तो ट्रायल बैलेंस मेरी अल्फाबेटिकल आ गई, यहाँ तक हम सबको पता है। अब इसमें मान लीजिए छोटे छोटे जो लेजर्स है, जिसे मुझे राइट ऑफ करना है 100 रुपए, 919 रुपए, तो इनको हमको एक एक ढूंढना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर में एक लास्ट ऑप्शन है देखिए सॉर्टिंग मेथड, इसको मैंने कहा अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग, अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग करने से क्या हुआ, बजाय के अल्फाबेटिकल के ये छोटे फिगर पहले आ गए। ये दो को हम ऑफ करते हैं अभी। तो यहाँ पे छोटे फिगर्स
हो रहा है, तो इसका सॉर्टिंग ऑर्डर मैंने कर दिया अभी यहाँ पे अल्फाबेटिकली अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। डिफॉल्ट मतलब टैली का स्टैंडर्ड जो तरीका है अल्फाबेटिकल आ गया यहाँ पे। फाइन, ऐसे कैसे ये सॉर्टिंग मेथड आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अब सेकंड आते हैं कि ट्रायल बेस में 90% आप लोग जब डिटेल करते हैं तो डिटेल में टैली एक कदम आगे आता है, मतलब कैपिटल में एक्सपांड हुआ, लेजर आ गया। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी में सन्डे क्रेडिटर आया, अब इसको देखना है तो आप शिफ्ट एंटर करते हैं। तो ऐसा हर बार आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा ना करते हुए जब डिटेल के बाद मैं कॉन्फ़िगर करूंगा और यहाँ पे मुझे लास्ट ऑप्शन है एक्सपांड ऑल लेवल। जब एक्सपांड ऑल लेवल करा तो पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस फुल डिटेल तक आ गया यहाँ पे, मतलब ग्रुप मुझे सब इसने दिखा दिए। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसके अंदर बैंक एफडीआर का ग्रुप है, इक्विटी शेयर का ग्रुप है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लेजर्स है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स के अंदर कार का ग्रुप बनाया था। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे डेटर्स के लेजर आपको नहीं दिख रहे हैं, आपने एक्सपांड तो करा फुल, तो करंट एसेट आ गया, सन्डे डेटर्स आ गया, लेकिन उसके अंदर के लेजर्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको करने के लिए रीजन है कि सन्डे डेटर्स देखिए एक मेरा ग्रुप है। तो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में पुराने जमाने से कंसेप्ट था कि 3 लेजर बनते थे, एक जनरल लेजर, एक डेटर्स लेजर, एक क्रेडिट और क्रेडिटर लेजर। तो जनरल लेजर में आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स की टोटल आती थी कि टोटल डेटर्स का जो बैलेंस है, तो उसी कंसेप्ट में यहाँ पे है। अगर मुझे वो भी देखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कॉन्फ़िगर करा और फुल डिटेल करा मैंने। अब यहाँ पे संडे क्रेडिटर्स, तो ये ग्रुप है, तो यहाँ पे ग्रुप को अल्टर करा तो आपको एक ऑप्शन मिला ग्रुप बिहेव एज ए सब लेजर, मतलब ग्रुप ही लेजर का काम कर रहा है। इसको यस करा हुआ है, मैं इसको नो कर देता हूँ। ग्रुप बिहेव एज ए सब लेजर को नो करा, तो देखिए अब इससे क्या हुआ कि ये भी ट्रायल बैलेंस में खुल गया, तो संडे क्रेडिटर्स के नाम आ गए। तो इट इज योर चॉइस। अब हम संडे क्रेडिटर्स में देखते हैं क्या करा हुआ है। तो यहाँ पे ग्रुप बिहेव एज ए सब लेजर यस करा हुआ है, इसको भी मैं नो करूंगा तो ट्रायल बैलेंस में ये भी उठ के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज वेरी क्लियर। अब यहाँ पे मुझे साल के 12, तो यहाँ पे भी आप ऑटो कॉलम न्यू कॉलम सब कर सकते हैं। मैंने ऑटो कॉलम करा, यहाँ पे मंथली करा, तो 12 ट्रायल बैलेंस बन गई मेरी। फाइन, तो विल रिपीट ऑल द थिंग्स। एक तो हमने अकाउंट इन्फो में, लेजर में नोट्स वगैरह लिखा, टेलीफोन नंबर लिखा, कहाँ दिखा तो नॉर्मल लेजर्स में कॉन्टेक्ट डिटेल दिखता है और आउटस्टैंडिंग लिस्ट की ग्रुप समरी में आपको ये मिल गया। सेकेंड हमने बैलेंस शीट में पढ़ा ऑटो कॉलम और न्यू कॉलम। ऑटो कॉलम करने से जैसी चाहिए वैसी, न्यू कॉलम करने से 2 पीरियड के बैलेंस शीट, मल्टीपल कंपनी की बैलेंस शीट बन सकती, तो ऑटो कॉलम में कंपनी वाइज कर देंगे। सेम थिंग कैन बी डन फॉर P&L, सेम थिंग कैन बी डन फॉर ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस हमने यहाँ पे F5 करा था, F5 करने से हमारा ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज हो गया था। लेजर वाइज करने हमने F12 करा था, उसको कॉन्फ़िगर हमने अमाउंट वाइज भी कर दिया था। अमाउंट वाइज कॉन्फ़िगर करने से जो छोटे बैलेंसेस थे वो लेजर्स हमारे ऊपर आ गए थे। ओके, ओके। यहां से एक बार डिस्प्ले रिपीट करें, स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग और ग्रुप समरी, सन्नी डेटर्स। यहाँ पे F12 करा, शो कॉन्टेक्ट डिटेल, यस। नोट्स का क्या फायदा था, जब आपने कोई लेजर देखा यहाँ पे शो कॉन्टेक्ट, तो आपको ये सारी चीज मिल गई थी। फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट देखा, जो मिस्टेक्स हमने कर रखी थी वो एक्सेप्शन रिपोर्ट में नेगेटिव लेजर्स, तो यहाँ पे आपको वो सारे मिल गए थे। फाइन, so these are the small things we did it in part 1. Ahead we'll have a next one. आपको जो भी डिटेल्स इसके अलावा चाहिए, you can contact our numbers are given here. Next session will give on data scan, right sir? Thank you.